बता। Yo, what's up, guys? This is not me. This is some sort of AI shit. 2 साल कम लग रहा है तेरे एज में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर बॉय अनूप बरेजा और आज बज रहे हैं मतलब 8:15। आज बहुत जल्दी कैब मिल गई थी। कभी कभी ना कैब जल्दी मिल जाती है तो मैं जल्दी पहुंच जाता हूं। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वॉइस प्रोसेस, चैट प्रोसेस और बैक एंड प्रोसेस, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है और किस में कितनी सैलरी होती है, किस में ज़्यादा ग्रोथ है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करें। तो ये है ग्लोबल लॉजिक की बिल्डिंग, देखो ये है ग्लोबल लॉजिक कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं और उधर है कैफेटेरिया। पता है मैं ना अभी 2-3 महीने से जिम जा रहा हूँ और सीन ये हो चुका है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं जितना भी हैवी डंबल उठा पाऊँ, हैवी लिफ्टिंग कर पाऊँ, मेरे लिए बेहतर होगा। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार मेरी बॉडी पे तो इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं मतलब जितना मैं कोशिश कर सकता था, यानी 20 का अगर मैं केजी का डंबल उठाता था तो अब मैं 30 उठाने लगा हूँ। बेंच प्रेस जो मैं 20-25 का करता था अब मैं भाई 30 प्लस ले जा चुका हूँ। फिर भी यार भाई ऐसा सीन लग रहा है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है बॉडी में। देन आई रियलाइज़ कि यार मैं तो प्रोटीन बॉडी में ले ही नहीं रहा हूँ भाई। सुबह में ब्रेकफास्ट अच्छे से होता ही नहीं है मेरे से, लंच वगैरह भी बहुत कम कर पाता हूँ। मतलब बॉडी में प्रोटीन जा ही नहीं रहा है भाई, ना वे प्रोटीन, सिर्फ कैरेटीन पे जिंदा हूँ। इससे नहीं होगा भाई, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट ईजी ब्रो। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस प्रोसेस को लेके कि वॉइस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, देखो वॉइस प्रोसेस में ना 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है इंटरनेशनल, एक होता है डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक में क्या होता है कि आपको जो सैलरी रेंज होती है वो 10,000 12,000 से स्टार्टिंग होती है और आपको मतलब 35-40 तक मिल जाती है, डिपेंड ऑन कि आप सेल्स में जा रहे हो या फिर इनबाउंड प्रोसेस में जा रहे हो। तो ये होता है डोमेस्टिक का वॉइस प्रोसेस। उसके बाद आता है इंटरनेशनल प्रोसेस, जिसमें सैलरी रेंज जो होती है 25,000 से लेके आपके 70-80 हज़ार तक जाते हैं, डिपेंड ऑन कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी हैं। ठीक है, तो वॉइस प्रोसेस में क्या होता है कि इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपको कस्टमर से कॉल आ भी सकती है या फिर आपको कस्टमर को खुद कॉल लगाना पड़ सकता है। तो ये होता है वॉइस प्रोसेस। इसमें देखो क्या होता है कि आपको बैक टू बैक कॉल्स आती हैं, तो अराउंड समझ जाओ कि 50-60 कॉल से लेके मैक्सिमम आपको 150 कॉल तक लेना ही पड़ेगा अगर आप वॉइस प्रोसेस में हो तो। ठीक है, कोई कोई प्रोसेस होता है जिसमें 30, 40, 50 कॉल्स इतने ही आती है, बट कोई कोई प्रोसेस ऐसा होता है जो कि बैक टू बैक कॉल आती है या फिर बैक टू बैक आपको कॉल करना पड़ता है। तो समझ जाओ कि 100 से 150 के करीब में आपको डेली कॉल लेना पड़ेगा। ये होता है वॉइस प्रोसेस। जहाँ भी शूट करने जाओ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होता ही है। अब देखो यहाँ पे शूट करने के लिए अच्छी जगह है, ठीक है, अगर मैं वहाँ चला जाता शूट करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वहाँ पे यार पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग हैं और जहाँ पे लोग होते हैं मेरे को शूट करने का मन नहीं करता। लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा जज करते हैं एंड आई डोंट लाइक कि कोई मुझे जज करे। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि अकेली जगह पे आऊँ और ये वाली जगह जो है ये यहाँ पे मैं ज़्यादातर शूट करता हूँ, आता हूँ। बट दिक्कत ये है कि भाई यहाँ भी प्रॉब्लम ही है, यहाँ पे वर्क इज़ इन प्रोग्रेस चल रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुआ बड़ा है। शायद इधर मुझे लग रहा है कि कुछ कंपनी में काम चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नाउ अब बात करते हैं चैट प्रोसेस को लेके कि चैट प्रोसेस क्या होता है। देखो चैट प्रोसेस भी वही होता है जैसे वॉइस प्रोसेस होता है। उसमें क्या है कि आपको कॉल पे बात करनी होती है और चैट प्रोसेस में क्या होता है कि आपका कस्टमर जो है उससे आप चैट करोगे। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे चैट करते हो, उसी तरह आपको कस्टमर से चैट करनी पड़ेगी। कस्टमर आपको 1 या 2 या फिर कभी कभी 4 भी कस्टमर हो सकते हैं जिसके एक साथ आपको हैंडल करना होता है। तो ये होता है चैट प्रोसेस। तो इसमें भी सेम ही होता है, इसमें भी जो सैलरी ग्रोथ होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है चैट प्रोसेस में, बट वॉइस प्रोसेस से थोड़ा सा कम होता है। चैट प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है डोमेस्टिक में वो 16-18 हज़ार से लेके आपका मतलब 40-45 हज़ार तक आराम से आपको मिल जाता है, डिपेंड ऑन कंपनी।
ठीक है, या फिर डिपेंड ऑन आपका एक्सपीरियंस। तो चैट प्रोसेस में भी सैलरी ग्रोथ अच्छी खासी है, बट ये है कि वॉइस प्रोसेस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। बट चैट प्रोसेस में ना वॉइस से थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा अगर गर्मी का टाइम है, ठीक है, या फिर ठंडी का टाइम है। तो वॉइस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पानी पी पी के कॉल लेना पड़ेगा, इतना ज़्यादा गला सूखता है। बट चैट प्रोसेस में तो आपको सिर्फ टाइप ही करनी होती है, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है चैट प्रोसेस में। डिपेंड ऑन कि आपको सैलरी चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारी हो गई शिफ्ट ओवर, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है ना कि मैं ज़्यादा किससे हूँ। मेरे लिए भाई कैब खड़ी रहती है, वो भी BYD, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में चलती है। खड़ी है, दिखाता हूँ गाइस। अब बात करेंगे कि बैक एंड प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। जो कि मैं बैक एंड प्रोसेस में काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, मतलब 3 साल से बैक एंड में ही हूँ। जब मैं वॉइस प्रोसेस छोड़ा था या फिर चैट प्रोसेस छोड़ा था ना, उसके बाद से मैंने बैक एंड ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि देखो यार, बैक एंड में क्या होता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। और बैक एंड प्रोसेस होता है क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक एंड प्रोसेस ये होता है जिसमें आपको एक्सेल पे काम करना होता है, या फिर कुछ एप्लीकेशंस होंगे, उस एप्लीकेशन पे काम करना होगा। फॉर एग्जांपल सैप होता है, तो सैप में आपको क्या होता है कि कुछ कस्टमर का डेटा आता है, उस डेटा पे आपको काम करने होते हैं। तो ये होता है बैक एंड प्रोसेस। बैक एंड प्रोसेस में आपको कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आपको कस्टमर से बात नहीं करनी है। जो भी फाइल आएगा उस फाइल पे काम करना है, एक्सेल सीट में आपको अपडेट करना है। उसके बाद से जो भी क्लाइंट होगा वो क्लाइंट चेक करेगा, अगर गलत होगा, एरर होगा तो फैटल देगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपके बिल्कुल मतलब मस्त लाइफ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बैक एंड प्रोसेस में सैलरी जो मिलती है आपको, ऑलमोस्ट आपको 15,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। 15 या 16,000 आपको स्टार्टिंग मिलती है, और आपका जो मैक्सिमम जाता है वो 35 से 40 तक ही जाता है एज अ एजेंट। अगर आप सीनियर होते हो, जैसे क्वालिटी एनालिस्ट बन जाते हो, या फिर अगर उससे भी सुपरवाइज़र, जैसे सुपरवाइज़र बन जाते हो, टीम लीडर बन जाते हो, सेम प्रोसेस में ही, तो फिर सैलरी ग्रोथ आपके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप एज अ एजेंट लेवल पे काम कर रहे हो तो भाई 35, 40, 45 मैक्सिमम जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। बस यही होता है बैक एंड प्रोसेस में प्रॉब्लम, कि सैलरी ना बहुत कम होती है, बट आपका जो लाइफ है वो कंफर्टेबली लाइफ होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, घर पे जाऊँ आराम से, मस्त आराम से सो जाऊँ, ऑफिस की कोई टेंशन ना हो, ये ना हो कि मुझे ईमेल ड्रॉप करनी है, मैंने कस्टमर का डेटा जो है वो अच्छे से अपडेट नहीं किया, ये सारी टेंशन अगर नहीं पालनी है तो भाई बैक एंड प्रोसेस नहीं जाओ। अगर आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको लाइफ कंफर्टेबल से मतलब है। तो अब ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस में जाना चाहते हो। आप वॉइस में जाना चाहते हो, चैट प्रोसेस में जाना चाहते हो, या फिर ईमेल बैक एंड प्रोसेस में जाना चाहते हो। सैलरी वैलरी वही होता है जिसमें आपकी ज़्यादा सैलरी है वो वॉइस प्रोसेस में ही है, उसके बाद से थोड़ी सी कम सैलरी जो होती है वो चैट प्रोसेस में है, ठीक है। तो सीन ये हो जाता है कि जिसको प्रायोरिटी होता है कि मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, मेरे को घर पैसे भेजने हैं, या फिर मेरे को गाड़ी लेनी है, या फिर मेरे को घर बनाना है, तो भाई वॉइस प्रोसेस में जाओ, अपना कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल कर लो, जितना हो सके कम्युनिकेशन अपना ना एक्सीलेंट कर लो, और वॉइस प्रोसेस में अप्लाई करो। अगर आपका सिर्फ प्रायोरिटी पैसा है, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी कुछ नहीं है कि नहीं यार मेरे को 1 घंटे ब्रेक में भी काम चल जाएगा, मैं पूरा टाइम कॉल ले सकता हूँ, मेरे को 8 घंटे सिर्फ बिताने हैं, तो फिर भाई वॉइस प्रोसेस में जाओ या फिर चैट प्रोसेस में जाओ। बैक एंड प्रोसेस में मत आना। बैक एंड प्रोसेस में सैलरी वगैरह कम रहेगी, बट वॉइस प्रोसेस में जो सैलरी होती है बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड कर। वो सब तो ठीक है भाई, ये डॉगेज भाई कहाँ लॉग इन कर रहे हो भाई, कहाँ लॉग इन कर रहे हो यार, एक्सेस हेल्थ केयर में या फिर ग्लोबल लॉजिक में? भाई गलत बात है यार, हमारे कंपनी में यार तुम भी लॉग इन कर रहे हो यार। सो ये रही भाई हमारी गाड़ी जिसमें आए थे हम, BYD। हेलो, बाय बाय। ये रहा सेक्टर 18। अब हमें वहाँ से ऑटो पकड़ के अशोकनगर जाना है। सो मच स्ट्रगल गाइस। हमारी आधी ज़िंदगी ना ट्रैवलिंग में ही निकल जाती है, हमेशा इधर से उधर, यही हो रही है भाई।